हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग के नाम से जिसे जाना जाता है और ये 1882 में आया था। तो आज इसके टॉपिक्स को देखेंगे, इसके बेस पर क्या आपके मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट देखने को मिल जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे इसको हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। किस सन में ये आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1882 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 20 थे। ठीक है, अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो कुल 20 सदस्य थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हंटर कमेटी में अध्यक्ष और सचिव के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। हंटर कमीशन का मुख्य विचारणीय विषय क्या था, यानी कि सबसे ज़्यादा किस विषय पर विचार किया गया था हंटर कमीशन में, तो आपको याद रखना है प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा पर इसने प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया था। हंटर कमीशन नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, यानी कि हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को वायसराय लॉर्ड कनिंग ने एक दरबार की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामाक्षी घोषित किया। इस प्रकार भारत में विक्टोरिया शासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो विक्टोरिया शासन का प्रारंभ भारत में कब हुआ, जब लॉर्ड कनिंग ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सामाक्षी घोषित की। ठीक है, और कब किया था, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। विक्टोरिया युग कैसा रहा था, तो विक्टोरिया युग बहुत ही शांति और सुरक्षा का युग रहा था। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 ठीक है 1882 को अपनी कार्यकारिणी के एक सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। किसकी, भारतीय शिक्षा आयोग। कौन सा, प्रथम। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी, विलियम हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने की थी 3 फरवरी 1882 में। तो ये डेट भी याद रखना, 3 फरवरी 1882 में लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। इसी आयोग को ही क्या बोला गया, हंटर कमीशन कहा गया। ठीक है, कब, 3 फरवरी 1882 में किसने, लॉर्ड रिपन ने किसके अध्यक्षता में, हंटर की अध्यक्षता में किया, इसीलिए इसको हंटर कमीशन बोला गया। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना भारतीय शिक्षा आयोग में कुल 21 सदस्य थे। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो हंटर आयोग के अध्यक्ष श्री विलियम हंटर थे। इस आयोग के सचिव कौन थे, तो हंटर आयोग के सचिव थे श्री VL राइस। ठीक है, नाम याद रखना है, श्री VL राइस जो थे ये हंटर आयोग के सचिव थे। भारतीय शिक्षा आयोग को 1854 के वुड्स डिस्पैच के सिद्धांतों को किस प्रकार वर्णित किया गया है, इसकी जांच करनी थी। यानी जो वुड डिस्पैच आया था, ठीक है, वुड्स का घोषणा पत्र आया था जो, ठीक है, उनके सिद्धांतों को किस प्रकार वर्णित किया गया है, इसकी जांच करनी थी भारतीय शिक्षा आयोग को। और उसमें वर्णित नीतियों को किस प्रकार आगे बताया जाए, इसके उपाय बताने थे किसको, भारतीय शिक्षा नीति को 1854 में। 10 माह तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के उपरांत इस आयोग ने मार्च 1883 में लगभग 600 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कितने महीने के अध्ययन के बाद, 10 महीने तक इसका अध्ययन किया कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ पर कितनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, कहाँ क्या सही करना है। इस आयोग ने इन सब चीज़ों की स्टडी करी और उसके बाद 1883 में लगभग 600 पेज की एक प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस आयोग के सदस्य 8 भारतीय थे, यानी जो इस आयोग के सदस्य थे उसमें से 8 भारतीय भी शामिल थे। हंटर कमीशन का उद्देश्य था निजी यानी जो प्राइवेट जिसको हम बोलते हैं, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। यानी प्राइवेट, प्राथमिक और द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना भी इस कमीशन का एक अहम उद्देश्य था। तो हंटर कमीशन का उद्देश्य याद रखना, अनुदान नियमावली का मूल्यांकन करना और निजी, प्राथमिक तथा द्वितीय स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति क्या थी, अब ये देखना है। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1902 में। ठीक है, याद रखना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो 1902 में हुई थी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना, तो ये भी डेट याद रखना है कि 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना था। 1904 के अधिनियम में सीनेट के सदस्य
सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 निर्धारित की गई थी। ठीक है, यानी जो सीनेट के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी लगभग कितनी होगी, 50 होगी। ये कब निर्धारित किया गया था, 1904 के अधिनियम में ये निर्धारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में 11 मार्च 1904 को प्रकाशित किया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया था, तो 11 मार्च 1904 को प्रकाशित किया था। ये डेट याद रखना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुई थी। जनवरी 1898 ईस्वी को भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जन ने पदार्पण किया, यानी कि लॉर्ड कर्जन 1898 ईस्वी में भारत के नए गवर्नर जनरल के रूप में पदार्पण किए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाई, और ये जो सम्मेलन था ना बहुत ही गुप्त शिक्षा पर आधारित था। ठीक है, तो इस कर्जन ने 1901 में शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया था, और इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1898 में लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन हुआ। ये डेट याद रखनी है आपको सबकी कि कब हुआ था। तो लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन कब हुआ था, 1898 में हुआ था। 27 जनवरी 1902 को विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई, 27 जनवरी 1902 को। लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्गठन कब हुआ, 1898 में। आयोग ने भारत के विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर 2 जून 1902 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी कि जो आयोग था उसने भारत के जितने भी विश्वविद्यालय थे उनका अध्ययन किया और 2 जून 1902 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। 21 मार्च 1950 को भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित हुआ आपका 21 मार्च 1950 को। अधिनियम ने सीनेट की अधिकतम 100 तथा न्यूनतम 50 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। ठीक है, यानी कि सीनेट की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 50 हो सकती है। ये इतना फिक्स कर दिया गया था। और 11 मार्च 1950 को कर्जन ने अपनी शिक्षा संबंधी नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित कर दिया था। कब, 11 मार्च 1950 को कर्जन ने अपनी जो इनकी शिक्षा संबंधी नीति थी लॉर्ड कर्जन की, उसको सरकारी प्रस्ताव के रूप में 11 मार्च 1950 को इन्होंने प्रस्तावित किया। कर्जन ने 13 वर्ष की आयु से पूर्व छात्रों को अंग्रेजी की शिक्षा ना देने की घोषणा की, यानी कि जो 13 साल से कम के बच्चे हैं उनको अंग्रेजी की शिक्षा ना दी जाए, ऐसा लॉर्ड कर्जन ने कहा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इतना आज की क्लास में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में सैंडलर आयोग देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जैसे ही ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ इतना, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइम रहा तो ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगी, यानी कि क्वेश्चंस फिर उसके नीचे 4 ऑप्शंस। ठीक है, इस तरीके से आपका फटाफट टेस्ट भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट टाइप का, कि आपका रिवीजन कुल कितना, मतलब आपने अभी तक कुल कितनी तैयारी कर ली। तो जैसे ही ये बस ख़त्म ही होने वाला है 1-2 लेक्चर के बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही मैं आपका स्टार्ट कराती हूँ MCQ मॉक टेस्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।